हिंदुस्तान की बेटी को आगे बढ़ना है तो झांसी की रानी बनो। कहने का मतलब क्या है, आज के समय में आप एक चीज देख रहे होंगे कि ज्यादातर हमारी बहन बेटियां आइडियल किसको मानती हैं? झांसी की रानी। मूवी देखती हैं, सीरियल देखती हैं, राइट। और ज्यादातर मूवी और सीरियल में हमारी बहन बेटियां कंफर्ट जोन में जा रही है। कंफर्ट जोन मतलब समझ लो, आरामदायक रास्ते पर, गलत रास्ते पर। आज के समय में यदि अपनी बहन बेटियों को बोलो कि बीते हुए समय में हमारी बेटियां घर में क्या गोबर उठाती थी, झाड़ू लगाती थी, लकड़ी भी काटती थी, मिट्टी भी फेंकती थी, खेत में कटाई भी करती थी, मम्मी पापा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर काम करती थी, तो आज लोगों को शर्म आती है। गलत बोल रहा हूं? शर्म आती है। आप जब झांसी की रानी का दौर था, उस दौर में देश को, परिवार को, समाज को विकसित करने में जो अहम योगदान बेटियों का होता था ना, वो हर किसी का नहीं होता था। मालूम क्यों? क्योंकि वो लड़ना जानती थी, वो डटना जानती थी, वो हारना नहीं जानती थी। आजकल की बहन बेटियों में ज्यादातर आप देखो 100 में से 80% शर्म आती है, मन में बहुत सारे गंदे विचार होते हैं, मन में बहुत सारी कामचोरियां होती हैं, और मन में विकल्प हजार होते हैं, लेकिन संकल्प एक भी नहीं होता। समझ रहे? संकल्प एक भी नहीं होता। तो आज का युग ये हो चुका है कि 100 में से 80 माँ बाप को अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं होता। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? गलत बोल रहा हूं कि यदि हमारी बेटी बाहर गई है या हमारी बेटी घर में भी है, तो हमसे कितना सच बोल रही है, हमसे कितना झूठ बोल रही है, उनको भी यकीन नहीं है। लेकिन वो चाह के भी वो यकीन कर लेते हैं कि आप सच बोल रही है कि झूठ बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? महसूस करो आप। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आप ही हिंदुस्तान की इज्जत हो, आप ही हिंदुस्तान की तरक्की में अहम योगदान दे सकते हो। हिंदुस्तान की बेटी को आगे बढ़ना है तो झांसी की रानी बनो। अभी, वर्तमान में, फ्यूचर में। और ये चीज यदि आपको यकीन नहीं हो और आपको मजाक लग रही हो, तो आप दौर याद करो। क्या जिस तरह का अभी हमारी बहन बेटियां जो टाइम पास की जिंदगी जी रही हैं, जीने और खाने भर के लिए गुजारा करने के लिए चंद पैसे कमा ले रही हैं, क्या ऐसे लोग कभी देश का भला कर पाएंगे? देश में कोई बड़ा काम कर पाएंगे? अपने परिवार के लिए कोई बड़ा काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो दौर था झलकारी बाई का, रानी पद्मावती का, रानी लक्ष्मीबाई का, दुर्गावती का। कितनी ऐसे ऐसे महान, वो भी किसी माँ बाप की बेटी थी। कोई उनको बोलता नहीं था कि आपको युद्ध लड़ना है। और आज वो दौर नहीं है कि आपको उनसे युद्ध लड़ना है या दुश्मनों से युद्ध लड़ना। आज का दौर है सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बेरोजगारी। अब आप बताओ, आप अपने जीवन की बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपने कुछ सीखा? आपसे कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। कि पूरी देश की गवर्नमेंट आकर के आपको फूलमाला से आपका स्वागत करे, कोई आपको क्या सलाम करे, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आपको महान बनना है तो अपनी आदतों को महान बना करके झांसी की रानी की जीवनी को आप पढ़ो। वो भी किसी माँ बाप की बेटी थी, उसको किसी ने बोला नहीं है कि आपके सामने जीवन में कोई मुसीबत आए तो आपको लड़ना है। दूसरे लोग भी हथियार डाल देते थे, लेकिन उसने लड़ना सीखा, उसने डरना सीखा कि मुझे जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। आज कहते ना, इतिहास उनका रचा जाता है जो तलवार उठाकर के लड़ते हैं, ना कि उनका नहीं रचा जाता जो तलवे चाटते हैं। और हिंदुस्तान की बेटी एक दैवी शक्ति के साथ होती है। यदि आप चाहते हो कि हम अपने देश में एक अहम योगदान दें, तो सबसे बड़ी चीज है पागल बनो, संघर्ष करो, सक्षम बनो, समाज का सामना करो, समाज की कुरीतियों का सामना करो। आज समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां है जब कोई हिंदुस्तान की बेटी कुछ स्टार्टअप करती है, जब कोई हिंदुस्तान की बेटी जब लोगों को जाकर के अपना कोई प्लान बताती है, कोई प्रोडक्ट बेचती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाती है, तो छोटे छोटे शहरों में या जो लोग संघर्ष नहीं किए होते ना, वो लोग रूढ़िवादी बातें करते हैं।
समझ रहे हो? और उस रूढ़िवादी बातों में ला करके उनके दिमाग को वैसी शर्मिंदा कर देते, मार देते, और बाद में वो बेटी अपाहिज होकर के बैठ जाती है। और जब अपाहिज होकर के बैठ जाती है तो जरूरत कैसे पूरी होगी? और जब कोई काम करने का हुनर नहीं होता तो वही बेटी गलत रास्ते पर जाने लगती है, वही बेटी किसी का सहारा लेने लगती है। ये जरूरी है कि वो सहारा सही होगा। समझ रहे? और सबसे बड़ा यदि जीवन का सहारा है तो आपकी काबिलियत। आप अपने आप में सक्षम बनो, आप अपने आप में स्टार्टअप करो, आप अपने आप में सेल्स करो, आप अपने आप में मार्केटिंग करो, आप अपने आप में लीडर बनो, आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का कॉन्फिडेंस लाओ, आप अपनी बात को मनवाना सीखो, आप अपनी बात पर कॉन्फिडेंटल होकर के झांसी की रानी की तरह डट कर मुकाबला करना सीखो। और ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम एक नहीं हजारों ऑफिसों के चक्कर लगाते रहेंगे, या तो हम एक रिसेप्शनिस्ट बन जाएंगे, या हम एक किसी छोटे मोटे अकाउंटेंट बन जाएंगे, या छोटे मोटे कंप्यूटर की कोई नौकरी कर लेंगे जिसमें हम पैसा कमाएंगे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000। कभी आप 20 करोड़ के सपने नहीं देख सकते, कभी आप 20 करोड़ की कंपनी नहीं खड़ा कर सकते, कभी आप 20 बेरोजगार भाई बहनों की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जब अपनी समाज की कुरीतियों का सामना नहीं कर पाओगे तो आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे कर पाओगे? फिर आज वक्त है अपने आप की सोच को बदल करके स्ट्रगल करने का, आज वक्त है अपने अंदर के व्यक्तित्व को बदल देने का, आज वक्त है अपनी लीडरशिप को बदल देने का, आज वक्त है अपने आप में आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करने का। और आज यदि आप संघर्ष नहीं करोगे, आज यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे, जिंदगी भर दूसरों के सामने आप भीख मांगते रहोगे, लेकिन कोई आपको बड़ा काम करने के लायक नहीं बना पाएगा, कोई नहीं बना पाएगा। हाँ, आपको गुलामी करने के लिए आपको 1000 रास्ते मिल जाएंगे और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन संघर्ष जो करेगा, जो मेहनती होगा, जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, अपने आप को बदल देगा। एक दिन उसके पास करोड़ों की दौलत होती है, उसके सारे सपने सच होते हैं, और एक दिन देश में वो बड़ा बदलाव ला करके दिखाता है। डिपेंड करता है वो लीडरशिप आप अपने अंदर लाना चाहते हो, मेहनत करने पर यकीन करते हो, पसीना बहाने पर यकीन करते हो, क्योंकि हर माँ बाप जब बेटे या बेटी बड़े हो जाते तो बार बार वो संस्कार की बात नहीं करते। ये समझना आपको कि पसीना हमें क्यों बहा रहा है, क्योंकि परफ्यूम की महक से कई गुना ज्यादा पसीने की महक तरक्की देती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप पागलों की तरह अपने लक्ष्य को प्यार करते हो या दुनिया की छोटी मोटी चीजों में आकर डूबे रहते हो। नो भाई, यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्या करने के लिए आए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। और फिर भी दुनिया की चीजों को आइडियल बनाना बंद कर दो। सीरियल में जो देखो उनकी नकल करना बंद कर दो। जो दुनिया में टीवी में देख रहे हैं वैसे कपड़े पहनना बंद कर दो। दुनिया में जो लोग दिख रहे हो वैसे क्या आदतें पैदा करना बंद कर दो। संघर्ष करना शुरू कर दो, पसीना बहाना शुरू कर दो, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। पसीना बहाना शुरू कर दो, संघर्ष करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो। ये भारत भूमि आपकी है, न दिन में डरने की जरूरत है, न रात में डरने की जरूरत है। यदि आप डरते हो इसका मतलब आपके अंदर चोर है। ओके गाइस, अपने आप को बदलो, चेंज योर लाइफ, लेट्स गो।